तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी को मेरा जय श्री राम, राधे श्याम। मैं देवकन्या अंजलि गायत्री परिवार से हूँ। आप सब कैसे हैं? आप सभी को मैं ये बताना चाहती हूँ, आज मैं आप सभी के सामने नारी शक्ति, नारी जागृति उत्थान के लिए कुछ बोलने का प्रयास कर रही हूँ। इसमें कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो ये नया वर्ष आ रहा है 2026, वो नारी जागृति उत्थान का वर्ष है। इसमें हमारे गुरुदेव ने बहुत पहले ही ये लिख दिया है कि 2026 में नारी के जागरण का समय है। नारियां जागेंगी और नारियां बहुत कुछ करके दिखाएंगी। जैसा कि आप लोगों के सामने कुछ ऐसी घटनाएं भी आ रही हैं जो कि बहुत पीड़ादायक है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए जो हो रहा है, जो नारियां कर रही हैं। लेकिन चलिए हम लोग अपनी इन बातों को छोड़ के थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 2026 में हमारी ये जो माता जी हैं, जिनका नाम भगवती देवी शर्मा जी, उनके जन्म शताब्दी का दिवस है और ये शांति कुंज में कितने उल्लास से मनाया जाएगा, तो ये जो शांति कुंज आएंगे वही समझ पाएंगे। और शांति कुंज के भी अलावा जितने भी हमारे गुरुदेव ने ये छोटे बड़े केंद्र बनाए, वहाँ पर भी हमारी वंदनीय माता जी का जन्म शताब्दी बहुत धूमधाम से उल्लास के साथ मनाया जाएगा। जो शांति कुंज पहुँच पाएंगे वो तो मनाएंगे ही, और जो शांति कुंज ना भी पहुँच पाएँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ होगी, वहाँ पे पैर रखने की जगह भी नहीं होगी, तो वो अपने अपने ही स्टेट में, अपने स्टेट में भी जहाँ जहाँ केंद्र बने हैं वहाँ पे उनका जन्मदिवस मनाएंगे। तो हम बात कर रहे थे कि नारी जागृति उत्थान। नारी जाग गई है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारे आसपास भी है कि नारी जाग गई है। और नारियों को जागना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत अत्याचार सह लिया, बहुत अत्याचार सहा, उन पर अत्याचार हुए और अभी भी हो रहे हैं। वो ना ही घर में सेफ हैं, ना ही बाहर सेफ हैं। तो नारियां सही मायने में नारी जागरण तब कहलाएगा कि जब वो शिक्षित होकर के अपने पैरों पे खड़ी हो जाएं। क्योंकि वो अगर शिक्षित भी हैं और उसके बाद में भी वो अपने घर में बैठी हैं, कुछ नहीं कर रही हैं, अपने पैर पे ना खड़े होकर के 2 रुपये कमा नहीं रही हैं, तो फिर उनका शिक्षित होना बेकार है। वो शिक्षित हों, अपने घर परिवार, अपने सास ससुर, अपने बच्चों, अपने पति, सबकी देख रेख करते हुए अगर वो 6-7 घंटे घर के बाहर जा सके तो जाकर, नहीं तो घर में भी बैठ के, घर में भी रह करके अगर वो 2 रुपये की इनकम भी कर लेती हैं, 2 रुपये इन द सेंस ये है कि मतलब बहुत छोटी धनराशि, अगर वो कमा करके और अपनी जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए अगर वो कुछ कर रही हैं, तो ये बहुत 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 बड़ी बात है। क्योंकि अपना 2 रुपये भी अपना होता है, और ये जो बहुत धनराशि बहुत छोटी सी है ना, यही नारियों को उनका सम्मान दिलाती है। सिर्फ इसलिए वो बाहर निकलना चाहती हैं या वो घर में रह के भी कुछ करना चाहती हैं, तो उन्हें करने दिया जाए। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका माता पिता की होती है। माता पिता का ये दायित्व है कि अपनी बेटी की शादी करें। खैर वो उनका भाग्य तो नहीं बन पाएंगे, उनका भाग्य तो वो खुद हैं, लेकिन उनको इस लायक तो बना ही दें कि
उनकी बेटियों को किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। संस्कार तो बहुत ज़रूरी है, संस्कार भी दें और साथ साथ में अपनी बेटियों को उस लायक बना दें कि वो अपना खर्चा खुद उठा सकें। बस इतना ही करना है। तो ये दायित्व सिर्फ माँ बाप का बनता है और किसी का नहीं बनता है। तो मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि अपनी अपनी बेटियों को दहेज एक बार ना दें, बल्कि दहेज देने के नाम पे तो आप एक आवाज़ उठाइए कि ना दहेज देंगे ना दहेज लेंगे। क्योंकि आप जहाँ दहेज दे रहे हैं वहाँ दहेज लेने वाले का मन कभी नहीं भरेगा। वो आपसे हमेशा इच्छा रखेगा कि आप कुछ ना कुछ दें। तो अपनी बेटी को दहेज मत दीजिए, प्लीज़ 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 मत दीजिए, लेकिन अपनी बेटी को उस लायक बना दीजिए। और हाँ, एक रिक्वेस्ट और है, अपनी बेटी को दहेज के तो नाम पे नहीं, लेकिन अपनी बेटी को एक छोटा सा, बहुत छोटा सा एक घर दे दीजिए, जिससे कि वो बेटियां ये कह सकें कि हाँ ये मेरा घर है। क्योंकि शादी के बाद ना उनके पिता का घर उनका होता है, ना उनके पति का घर उनका होता है, तो उनका तो कोई घर ही नहीं होता है। इसलिए एक छोटा सा घर अपनी बेटी को ज़रूर दें। जय श्री राधे श्याम, जय गुरुदेव।